तो पिछले एपिसोड में सिंगजून ने कहा था कि मैं तुम सभी को रियल मास्टर बनाना चाहता हूं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सब इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और किसी को भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। तभी योयो सिंगजून से कहता है कि बॉस, मैं मानता हूं कि आपके पास में बहुत ही ताकत है, लेकिन प्रैक्टिस एक पर्सनल चीज होती है जिसके वजह से हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर इसके बाद भी किसी को मास्टर बनना हो तो फिर इसके लिए उसे अपने खुद के एफर्ट का यूज करना पड़ता है। जिसके बाद नोनगो उससे कहती है कि आप तो दूसरों को रियल मास्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए कम से कम 1000 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो उससे कहती है कि अभी तो आपकी एज भी बहुत कम है, इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तब इनकी ऐसी बात सुनकर सिंगजून उनसे कहता है कि वैसे तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन मास्टर बनने के लिए असल में हमें उतनी ज्यादा एनर्जी और रिसोर्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके लिए हमारे पास में अपना एक सूटेबल प्रैक्टिस होना चाहिए, जिसके बाद हम अपने आप को थ्रोन ऑफ मास्टर तक बहुत ही आसानी से ले जा पाएंगे। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि अभी तो यह कुछ भी नहीं है और इसके अलावा इसके मदद से तुम तो सुपर मास्टर भी बन सकते हो। इसके बाद वो योयो से कहता है कि वैसे तो अभी तुम्हारे पास में निर्वाणा रिल्म की लेवल 3 वाली पावर है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे माइंड का स्टेट बहुत ज्यादा हाई है। और फिर इसके बारे में समझाने के लिए वो उसे अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो भी इसकी बात मान गया था और फिर वो तुरंत अपने ब्लैक सीबेट को बाहर निकाल लेता है। अब इसे देखते ही सिंगजून अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लैक सीबेट बहुत ही आसानी से खुद को जख्मी होने से बचा लेता है और फिर इसके बाद वो योयो के सामने आकर खड़ा हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योयो भी इस बात से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिंगजून आखिर यहाँ पर करना क्या चाहता है। तभी इसी वक्त सिंगजून अपने पास से एक स्नेक को बाहर निकाल लेता है और फिर इसका यूज करके वो तुरंत ही ब्लैक सीबेट के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लैक सीबेट तेजी से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था, जिसे देख सिंगजून योयो से कहता है कि वैसे तो तुम्हारा ब्लैक सीबेट देखने में काफी छोटा है, लेकिन असल में उसकी हर एक एबिलिटी टॉप लेवल वाली है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसके रिएक्ट और सेंस करने की एबिलिटी बहुत ही अच्छी है। इसीलिए सिंगजून उसे समझाता है कि इसे केवल कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी तुम्हें हिट कर पाएगा। इसके बाद वो इसे सीवेट फैंटम वॉक प्रैक्टिस दिखाता है, जिसमें असल में एंशिएंट चीमेंट फुटवर्क का वाइड रेंज है, इसलिए यह चीज भले ही अटैक करने में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो इसे अटैक से बचने के लिए बहुत ही काम आ सकती है। इसके बाद वो इसे बताता है कि अगर तुम इसके मदद से अटैक करना चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें हैंड टू हैंड जाना होगा, लेकिन अगर तुम इसका यूज करके किसी अटैक से बचना चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें इसे उसी तरीके से यूज करना होगा जैसे कि ये सीवेट स्नेक के साथ में खेल रहा है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इस प्रैक्टिस को योयो को दे देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इसे सही से प्रैक्टिस कर लिया तो फिर उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर योयो इसके पावर को अपने ब्लैक सीबेट के ऊपर यूज करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और फिर वो बहुत ही शानदार तरीके से जंप करते हुए स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है। अब इस बात से योयो सिंगजून के ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और फिर वो उससे कहता है कि वैसे तो मैं इसके थैंक यू के बदले में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इसके बाद भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप हमेशा ही मेरे बॉस रहेंगे। तब इस पर सिंगजून उससे कहता है कि सबसे पहले तुम इसे प्रैक्टिस करने के ऊपर ध्यान दो और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी से पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसे प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से चला जाता है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि नोनगो भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई होती है और इसीलिए अब उसे सिंगजून के ऊपर पूरी तरह से यकीन हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजून भी इसके पास में आता है और फिर वो इसके अंदर कोई ब्लैक कलर की क्रिस्टल डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोनगो इस बात से थोड़ी सी परेशान हो गई थी और फिर वो सिंगजून से पूछती है कि क्या आपने मुझे कोई फार्मूला सिखाया। यह सुनकर सिंगजून उसे बताता है कि मैंने तुम्हें केवल एक क्रिस्टल दिया है, जिस पर नोनगो उससे कहती है कि मैं केवल एक क्रिस्टल का क्या करूंगी। तब इस पर सिंगजून उससे कहता है कि अभी के लिए तुम केवल इसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि ऐसा करने के बाद तुम्हारे पास में इसका एक्सेस आ जाएगा, जिसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने तुम्हें जो क्रिस्टल दिया है आखिर में वो क्या है, और फिर केवल उसी के बाद से ही तुम इसके असली मतलब को समझ पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोनगो भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और फिर वो जैसे ही कुछ देर के लिए इसके ऊपर फोकस करती है उसके पास में इस ब्लैक क्रिस्टल का एक्सेस आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि इसके वजह से उसके आसपास का कलर चेंज हो गया है, लेकिन इस बात से उसे ऐसा लग रहा था कि यह तो उसके किसी काम की नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सिंगजून इसकी ऐसी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था, जबकि वहीं दूसरी तरफ गुमैन इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि असल में नोनगो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और उसे यहाँ पर केवल उसकी आवाज सुनाई दे रही होती है।
है। तभी उसे ऐसे हालत में देख नोनगू उसके पास में आती है और फिर वो उससे पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो और क्या तुम मुझे नहीं देख पा रहे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर गुमैन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो नोनगू से कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारी आवाज को सुन पा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो। तब इसके बारे में सुनकर नोनगू भी काफी हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि असल में इस ब्लैक क्रिस्टल के पास में गायब होने की ताकत है, जिसका यूज करके वो कहीं पर भी गायब हो सकती है। तब उसकी बात सुनकर सिंगजुन उससे कहता है कि तुमने इसके बारे में सही समझा, क्योंकि असल में इसके मदद से तुम कहीं भी गायब हो जाओगी और इसके अलावा जब तक तुम अपने अटैक पावर का यूज नहीं करती तब तक तुम्हारे सामने वाले को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा और इसीलिए तुम इसके मदद से जब तक चाहो तब तक गायब रह सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर गुमैन पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इस दुनिया में ऐसी भी एबिलिटी है। और फिर वो सिंगजुन से कहता है कि बॉस मैं भी इसे चाहता हूँ। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं इसे तुम्हें नहीं देना चाहता, लेकिन असल में बात ऐसी है कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, क्योंकि असल में नोनगू के पास में सॉइल एट्रीब्यूट है, जिसके वजह से केवल यही एट्रीब्यूट डार्क एट्रीब्यूट के साथ में बहुत ही अच्छे से काम करती है। और इसके अलावा इसके पास में तो डार्क बैटल वाला मार्शल आर्ट भी है, जिसके वजह से इसके पास में अर्थ और डार्क एट्रीब्यूट दोनों हैं। इसीलिए मैंने डार्क क्रिस्टल को इसे दे दिया, लेकिन अगर इसके लिए तुम्हारे बात किया जाए तो तुम्हारे पास में गोल्ड एट्रीब्यूट है, इसीलिए डार्क एट्रीब्यूट से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुमैन भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद सिंगजुन नोनगू से कहता है कि अब तुम्हें इस डार्क एबिलिटी का यूज करना है और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कॉम्बैट स्किल का भी यूज करो, क्योंकि अगर तुमने किसी तरह से इसमें हाई एक्सप्लोजिव वाले कॉम्बैट स्किल का यूज किया तब उसके वजह से यह एबिलिटी और भी खतरनाक हो जाएगी। तब इसके बारे में सुनकर नोनगू भी कहने लगती है कि मैं इस डार्क एबिलिटी का यूज करके अपने टारगेट के पास में बहुत ही आसानी से पहुंच सकती हूँ और फिर इस तरह से मैं अपने कॉम्बैट स्किल का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार भी सकती हूँ। अब इस चीज के बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और फिर सिंगजुन से पूछती है कि क्या इस तरह से मैं इनविंसिबल बन जाऊंगी। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन असल में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कर पाना भी उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इसके बाद वो उससे कहता है कि वैसे तो यो एक माउस पकड़ने वाले कैट के जैसे है और अब तो तुम्हें भी अपने एबिलिटी के बारे में समझ आ गया है। तब इस पर नोनगू उससे कहती है कि मैं एक घोस्ट के जैसी हूँ, जिसके पास में ना ही कोई शैडो है और ना ही कोई इसे ट्रैक कर पाएगा। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है लेकिन अभी भी तुम्हें इसके बारे में केयरफुल रहना होगा, क्योंकि असल में यह चीज एनर्जी के असर को नहीं सह पाएगा, इसीलिए तुम्हें दूसरे साइड से 10 कदम की दूरी पर रहना होगा, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से मैनेज करने में फेल हो गई तो इसके वजह से तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। तब इस पर नोनगू उससे कहती है कि आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही मेरी फैमिली छोटी है लेकिन इसके बाद भी मैं अपने फ्लावर फैमिली का उत्तराधिकारी हूँ, इसीलिए हुआ फैमिली का एंसेस्ट्रल कॉम्बैट स्किल स्टेप का एक सेट है, जिसे कि असल में 1000 माइल्स अवे के नाम से जाना जाता है, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इसीलिए वो उससे कहती है कि इसके सामने 10 कदम की दूरी कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इसके बारे में सुनकर काफी खुश हो गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि यह फुटवर्क तो बहुत ही अच्छा है, जो कि ब्लास्ट शॉट के प्रैक्टिस करने के बाद और भी शानदार हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि नोनगू इसे इसके ख्यालों से बाहर लाती है और फिर वो इसे 1000 माइल्स अवे की एक टेक्निक दिखाते हुए कहती है कि तुम इसे रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन असल में मैं नहीं चाहती कि तुम इसके बारे में किसी दूसरे को बताओ। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि अगर तुम इसे मुझे देना चाहती हो तो फिर मेरे पास में भी तुम्हारे लिए एक्सप्लोजिव पावरफुल क्लॉज है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही सुटेबल है। अब इतनी बात कहने के बाद वो नोनगू को यह चीज दे देता है और फिर वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें फायर क्लॉज दिया है, जो कि असल में वैसे तो 1 स्टार वाला है, लेकिन असल में इसके पास में बहुत ही शानदार पोटेंशियल है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने इसे सही से प्रैक्टिस कर लिया तो फिर इसके बाद यह चीज मार्शल एम्परर लेवल के जैसी हो जाएगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके पास में 1000 माइल्स अवे वाली टेक्निक ले लेता है, जबकि नोनगू भी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन गुमैन के पास में आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी इनविंसिबिलिटी कभी भी पब्लिक में यूज नहीं हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से गुमैन पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि वो भी इसके बारे में जानना चाहता था। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।